बड़ा मुकाबला, जैसा मैंने सुबह ही आप लोगों से बातचीत के दौरान कहा था कि ये एक इवनली पॉइज्ड मुकाबला होगा। हालांकि इस इवनली पॉइज्ड मुकाबले में जो एक चीज अनइवन रही वो रही आंद्रे रसल की बल्लेबाजी। और रसल का मसल पावर यार कमाल का है। उन्होंने पिछला मैच भी जिस तरह से जिताया, सिंगल हैंडेडली जिताया, और आज के मुकाबले में भी जो डिफरेंस रहा, हालांकि दोनों टीमों ने आज ये बताने की कोशिश की कि हम जो दोनों टीमें हैं हमारी, वो एक सिंगल प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं करती है। क्या क्या हुआ पूरे मैच में, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अब ये दोनों टीमें आगे बढ़ेंगी, उन सब चीजों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको इंडियन क्रिकेट से जुड़ा या आईपीएल से जुड़ा कोई भी रियल टाइम अपडेट चाहिए तो प्लीज 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 ट्विटर पर आइए @रोहित जुगलान ROHIT.JUG। हाँ, @रोहित जुगलान पर आप फॉलो कर सकते हैं, ROHITJUGLAN। या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज rohit.juglan ROHIT.JUGLAN। वापस इस मुकाबले पर आते हैं और इसकी चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि हाँ देखिए, दो टीमें, दोनों ऐसी टीमें जो मैंने सुबह भी आपसे बात की थी, अपने जो हमने प्रीव्यू शो किया था उस पर भी बात की थी कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनमें कैलिबर है एक दूसरे को सरप्राइज करने का। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑन द गिवन डे दूसरी टीम को पूरी तरह से अपने परफॉर्मेंस के जरिए आउट क्लास कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के इस पूरे के पूरे मुकाबले को देखा जाए तो डिफरेंस सिर्फ एक शख्स रहा, और वो एक शख्स का नाम जैसा मैंने बताया, रसल। जी हाँ, आंद्रे रसल। पिछला सीजन भी उनका बहुत कमाल का रहा था, एक ऑलराउंडर के रूप में बहुत कुछ लाते हैं, लेकिन इस सीजन के शुरुआती 2 मैचेस में जो उन्होंने अपने बल्ले से दिखाया ना, वो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है। और उनको लेकर बात करेंगे, उनकी टीम को लेकर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं केकेआर की बल्लेबाजी से। कैसे ये पूरा का पूरा मुकाबला शुरू हुआ, कैसे इस पूरे के पूरे मुकाबले में अश्विन पैनिक करते दिखे, क्या वो जो मंकडिंग किया था उन्होंने इससे पहले वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जॉस बटलर के अगेंस्ट, क्या वो उनके दिमाग में अभी भी प्ले कर रहा था, और उसने कहीं ना कहीं उनको एक कप्तान के तौर पर बहुत ज्यादा दबाव में ला दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास इस वक्त पे स्कोर कार्ड है, तो देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई, आज टॉस जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब ने जीता और फील्ड पहले करने का फैसला किया। अब देखिए, जब आप फील्डिंग पहले करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये पूरी तरह से देखते हैं, दो चीजें हैं कोलकाता के ग्राउंड में। एक तो जो है वहां की पिच जो है वो खराब नहीं होती है, मतलब दूसरी बल्लेबाजी करने में डिटोरिएट नहीं होगी, खराब नहीं होगी, तो आपको इस बात का नुकसान नहीं रहता है कि यार दूसरी बल्लेबाजी करने में मेरे बल्लेबाजों को नुकसान हो जाएगा, नहीं। दूसरा, ड्यू फैक्टर। तो ये दोनों चीजें प्ले कर रही थी आर अश्विन के माइंड में। और जब ये दोनों चीजें प्ले कर रही थी तो उन्होंने सोचा ठीक है, मैंने निश्चित तौर पर जो है टॉस तो जीत लिया है, लेकिन मैं फील्डिंग करता हूँ। पहले जो बल्लेबाजी है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम करेगी। और कोलकाता नाइट राइडर्स हमेशा से पिछले 26 बार से यहाँ जब वो टॉस जीती है तो लगातार उन्होंने फील्डिंग ली है। तो चाहे वो गौतम गंभीर की कप्तानी हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक की कप्तानी हो, इस मामले में जो है दोनों का अप्रोच एक तरह से सिमिलर ही नजर आया है। लेकिन अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो शुरुआत से बात करते हैं क्रिस लिन और सुनील नारायण। देखिए, सुनील नारायण का वही जो मैं बात कह रहा था ना कि पिछले मैच में उन्हें फिंगर इंजरी हो गई थी, ओपन नहीं कर पाए थे, इसलिए नीतीश राणा को ऊपर भेजा था। और नीतीश राणा ने क्या कमाल की पारी खेली आज, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जो शुरुआत एक स्लॉग शुरुआत चाहिए होती है, जो एक विस्फोटक शुरुआत चाहिए होती है, वो सुनील नारायण ने निश्चित तौर पर आज दे दी। और उस विस्फोटक शुरुआत का मतलब यार सीधा सीधा यही था कि अब जो है वो यहाँ से टारगेट करेगी केकेआर की टीम की कम से कम 180 नहीं तो 200 जाए। और 180 से 220 218 तक पहुंचने के लिए उन्हें, जी हाँ, रसल मसल की जरूरत थी। सो वहां से जिस तरह से चीजें स्टार्ट हुई, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। और अगर हम बात करें, रॉबिन उथप्पा ने नाबाद 50 गेंदों में 67 रन बनाए, 134 का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आईपीएल के लिहाज से, 20 ओवर के क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन एक एंड जो है वो रॉबिन उथप्पा ने पकड़े रखा, जो कि निश्चित तौर पर बहुत दमदार था। नीतीश राणा, जैसे मैंने कहा, 34 गेंदों में 63 रन, 185 का स्ट्राइक रेट, बहुत शानदार स्ट्राइक रेट है। और सबसे बड़ी बात कि 7 छक्के मारे उन्होंने। कई उन्होंने ऐसी हिट्स मारी जो लग रहा था यार ग्राउंड के अंदर ही कॉट आउट हो जाएंगे, लेकिन वो पार गई और लंबी हिट्स उन्होंने मारी आज। तो नीतीश राणा का बहुत शानदार आईपीएल ये मुकाबला रहा। आंद्रे रसल 17 गेंदों में 48 रन। पिछले
मुकाबले में उन्होंने 49 रन की पारी खेली थी, 18 या 19 गेंदें ली थी और आज उन्होंने 17 गेंदों में 48 रन बना दिए 282 के स्ट्राइक रेट से, 3 चौके, 5 गगनचुंबी छक्के जिन्हें कहते हैं ना, बिल्कुल एलिवेशन एज वेल एज डिस्टेंस। तो वो चीज़ उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिली। और ऑफ कोर्स दिनेश कार्तिक भी आए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक ने एक गेंद में 1 रन बनाया, 100 का स्ट्राइक रेट। सो कुल मिलाकर क्या हुआ कि 218 रन बनाए, यानी दिल्ली की टीम ने भी 200 का आंकड़ा छुआ था जब ऋषभ पंत की वो शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, लेकिन ये इस सीजन का जो है वो हाईएस्ट स्कोर है। तो 218 रन 4 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाए थे। 219 रनों की चुनौती थी किंग्स 11 पंजाब के पास, और किंग्स 11 की टीम जब बैटिंग करने भी नहीं आई थी तो किंग्स 11 की टीम शायद 2 या 3 खिलाड़ियों के बारे में सोच रही होगी, क्रिस गेल, केएल राहुल। हालांकि मेरी नज़र में आप देखें तो केएल राहुल अगर आखिर तक भी बल्लेबाजी करते तो अभी वो जिस तरह की फॉर्म में है उनके बस का नहीं था इस मैच को खत्म करना। वो उस तरह की फॉर्म में होते, जिस तरह की फॉर्म में वो पिछले आईपीएल में थे, वो इस मैच को खत्म कर सकते थे पंजाब के फेवर में। लेकिन अभी वो जिस तरह की फॉर्म में, अगर वो पूरे 20 ओवर भी खेल जाते ना तो वो नहीं खत्म कर पाते। तो बचते हैं आपके 2 खिलाड़ी, क्रिस गेल और डेविड मिलर। मुझे लग रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी हैं जिन पर आप दाव खेल सकते हैं। अगर क्रिस गेल ने एक विस्फोटक शुरुआत दे दी शुरुआत में, और बीच में मयंक अग्रवाल ने एक सधी हुई पारी खेल दी, तो फिर जो है ना ये टीम इस चीज, और सिर्फ मयंक अग्रवाल नहीं बल्कि सरफराज खान भी, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। तो अगर क्रिस गेल और केएल राहुल एक विस्फोटक शुरुआत दे देते हैं, सपोज 5 ओवर में 60-70 रन की शुरुआत दे देते हैं, उसके बाद आपका जो मिडिल ऑर्डर है अगले 5 ओवरों में और 30-40 रन जोड़ देता है, तो अगर आप कहीं 10 ओवर में 100, 100, 110 रन जोड़ लेते हैं 10 ओवर में, तो निश्चित तौर पर फिर आप उस टारगेट की तरफ जा सकते थे, क्योंकि फिर आपको अगले 10 ओवर में समवेयर अराउंड 118, 108, 100, 105 ऐसे रन बनाने होते, या 120-25 रन बनाने होते। तो उसके लिए फिर आप जा सकते थे, और उसके लिए आपके पास फिर जो हम देखें डेविड मिलर थे, मनदीप सिंह थे नीचे। तो इस तरह से मुझे लग रहा था कि पंजाब इस पूरे के पूरे टारगेट को हिट करने की सोचेगा, लेकिन वो तभी धरा का धरा रह गया जब आपने देखा कि केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, फिर क्रिस गेल भी आउट हो गए। तो हालांकि स्कोर कार्ड अगर मैं देखूं तो 5 गेंदें खेलकर 1 रन बनाया केएल राहुल ने, शुरू से रस्सी लग रहे थे। क्रिस गेल 13 गेंदों में 20 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के जरूर मारे उन्होंने। मयंक अग्रवाल ने बहुत शानदार पारी खेली, 34 गेंदों में 58 रन, 6 चौके 1 छक्का। सरफराज खान पीछे बहुत ज्यादा खेलते हैं यार, इन्हें मैंने आगे खेलते हुए कभी देखा ही नहीं कि मिड ऑन में रन बनाए, तो वो चीज कभी देखने को नहीं मिलती है। डेविड मिलर ने 59 रन 40 गेंदों में बनाए, 5 चौके 3 छक्के। मनदीप सिंह ने 15 गेंदों में 33 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्के, और 20 ओवर समाप्त हुए 190 रन। 190 रन कभी भी खराब नहीं होते हैं T20 क्रिकेट में, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो। लेकिन जब आपके सामने 218 रन की चुनौती हो ना, तो आपको चाहिए होता है कि वो सपोर्ट अदर बल्लेबाजों से भी शुरुआत से, लेकिन वो इस टीम को नहीं मिला। आंद्रे रसल का मोहम्मद शमी ने उन्हें बोल्ड किया था, आपको याद होगा, राउंड द स्टंप्स आकर, लेकिन वो नो बॉल करार दे दी गई। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गई थी किंग्स 11 पंजाब की टीम कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि 30 यार्ड के सर्कल के अंदर जो है वो हमें 3 नहीं 4 खिलाड़ी रखने होते हैं। ये पता तो था उन्हें, लेकिन उस समय उनके दिमाग से निकल गया, और इस वजह से वो जो गेंद थी वो नो बॉल करार दी गई। और उसके बाद आंद्रे रसल ने बता दिया, आप मुझे एक मौका और दोगे और मैं बता दूंगा कि किस तरह का खिलाड़ी हूँ मैं, और वो उन्होंने बताया भी आज अपनी फायर पार से। तो निश्चित तौर पर यार केकेआर की टीम 2 मैचेस खेली है, दोनों जीत गई है, टॉप पर है इस वक्त पॉइंट्स टैली में, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स से ज़्यादा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स दूसरी पोजीशन पर है, और पहली हार जो है किंग्स 11 पंजाब को वो नसीब हो चुकी है इस पूरे के पूरे आईपीएल की। सो 2 टीमें जो दोनों मुकाबले, अपने पहले दोनों मुकाबले जीती हैं, वो केकेआर है और सीएसके है। तो कल एक बहुत बड़ा मुकाबला है, जिसमें एक तरफ होगी मुंबई इंडियंस और एक तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, यानी रन्स की बरसात होने वाली है। एक तरफ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स होंगे, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या यार। सो बड़े खिलाड़ी, बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला और बहुत सारे रन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिर एक बार जुड़ेंगे, क्योंकि सुबह इस पूरे की पूरी मैच से पहले मैं प्रीव्यू रिपोर्ट आपको जरूर दूंगा, और प्रैक्टिस सेशन में क्या क्या हुआ है वो भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि दिलचस्प तस्वीरें निकल कर आई हैं इस मुकाबले से सामने। सो लेट्स सी किस तरह से चीज़ें आगे निकल कर जाती हैं। बट फिलहाल तो यार एक बात साफ है कि
आंद्रे रसल का ये टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि आंद्रे रसल ने जो आगाज कर दिया है ना, वो आगाज भयंकर आगाज है, और वो आगाज तूफानी आगाज है, और उस आगाज में कोई भी उड़ सकता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि क्रिस गेल को कहीं वो फेड अवे ना कर दें इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। देखते हैं, अगर केकेआर को चैंपियन बनना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आंद्रे रसल इसी तरह से खेलते रहे। नीतीश राणा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है उनकी टीम की तरफ से। सुनील नरेन अगर इसी तरह की शुरुआत देते रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन गेंदबाजी में कंसर्न लग रहा है केकेआर की। कुलदीप यादव, पीयूष चावला, सुनील नरेन, लॉकी फर्गुसन, हालांकि अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करने की आज कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिला उन्हें फील्डर्स का भी और किस्मत का भी। आंद्रे रसल गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बट लेट्स सी, अगर ये टीम इसी तरह से खेलती रही तो अगेन जैसा हम कहते हैं कि आप पेपर्स पे तो केकेआर को बहुत डाउन रेटेड रखते हो, अंडर रेटेड रखते हो, माफ कीजिएगा, लेकिन ये टीम जब मैदान पर उतरती है ना तो इसका कैलिबर कुछ और है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप हिटिंग द नोटिफिकेशन बेल, कीप शेयरिंग द वीडियो। और अगर आपको टीम इंडिया या आईपीएल से जुड़ा कोई भी रियल टाइम अपडेट चाहिए, प्लीज राइट डाउन ऑन ट्विटर @रोहित जुगलान ROHITJUGLAN, और इन इंस्टाग्राम rohit.juglan ROHIT.JUGLAN फॉलो कीजिए, और रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलेंगी इंडियन टीम की भी, आईपीएल की भी। और इंटरव्यू हमने कुलदीप यादव का अपलोड किया था इस आईपीएल के शुरू होने से पहले, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के खत्म होने के बाद। वर्ल्ड कप के सवाल है, आईपीएल के सवाल है, पाकिस्तान पर उन्होंने बोला है कि खेलना है हमें, और बहुत कुछ बोला है। वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन हिटिंग द नोटिफिकेशन बेल, एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, एंड यस, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और या, जय हिंद।